नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। वैक्सीन पर दुनिया कायम है। आज से आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आए हैं क्योंकि बहुत जल्द भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है और इस मौके पर हम आपको उन सब लोगों से भी मिलवाएंगे जिन पर थर्ड फेज में वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने जा रहा है उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो खुद आगे बढ़कर आए और वैक्सीन के ट्रायल प्रोग्राम में शामिल हुए। कोरोना के खिलाफ जंग के सबसे बड़े योद्धा वैक्सीन वॉरियर्स आज हमारे साथ हैं। आज अहमदाबाद से 6 वैक्सीन वॉरियर्स हमारे साथ जुड़े हैं। इंडिया टीवी देश के हर छोटे बड़े शहर के वैक्सीन वॉरियर्स को आपसे मिलवाएगा। आज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं प्रीत शाह, नीलेश प्रजापति और उनकी पत्नी सोनल प्रजापति। इसके अलावा हम बात करेंगे देवल मोदी और उनकी पत्नी दीपाली मोदी से भी। इसके अलावा ब्रिजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन सभी लोगों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया है। आज हम इन सभी मेहमानों से खास बातचीत करके समझेंगे कि ट्रायल से गुजरने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं और ये देश को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल शो की और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीत शाह से। प्रीत शाह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें बताइए कि आखिर वैक्सीन ट्रायल से जुड़ने का फैसला आपने कब किया और कैसे किया? जी, सबसे पहले मैं इंडिया टीवी के सारे दर्शकों को नमस्ते कहना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में 28 नवंबर को आए थे, ये वैक्सीन ट्रायल जो वैक्सीन रिसर्च कर रहे हैं उसका जो दौरा किया था, क्या स्टेटस है वो देखने के लिए आए थे। उनके बाद इंडिया की टोटल 3 कंपनी का जो भी वैक्सीन का दौरा चल रहा है ट्रायल का, उसमें से एक कंपनी का मुझे 30 नवंबर को लेने का मौका मिला। और ये जो सबको जो वॉलंटियर्स है जिनको आगे आना है वैक्सीन लेना है, उनमें से एक मुझे नॉमिनेट किया गया। उसके मैं कंपनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे जैसे दूसरे सब लोग आगे आए और वैक्सीन का जो ट्रायल करने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट बाहर आएगा उससे हम आम जनता को, हर एक लोगों को जो वैक्सीन देना है उसका एक्चुअल हमें पता चलेगा। प्रीत, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा निजी सा सवाल है, आप अगर बताना चाहें तो बताइएगा। आपने वैक्सीनेशन के ट्रायल में शामिल होने का फैसला किया तो अपने घर वालों को यह बात बताई थी? हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में बताएं। जी, मेरे परिवार में मेरे मदर और फादर दोनों को ये चीज़ का पता था कि मैं कब लेने जा रहा हूँ, कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कितना डेंजरस हो सकता है, वो सब मुझे पता, उनको भी पता था, मुझे भी पता था। लेकिन उन्होंने 1% भी मुझे रोका नहीं था और ऊपर से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपको करना है तो आप करो, क्योंकि 1000 लोग के ऊपर ये जो ट्रायल करना है तो उन्होंने यही बोला था कि कोई 1000 लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा, तो हम दूसरों के ऊपर करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका वेट नहीं कर सकते, तो हम खुद आगे जाए और हम ही करें। बिल्कुल। ऊपर से मेरे मदर फादर की तो एज 60 के ऊपर, इसीलिए वो नहीं कर पाए, वरना वो लोग खुद भी रेडी थे कि हमें मौका मिलता तो हम भी हमारे के ऊपर ट्रायल करवाते। बहुत अच्छी बात है प्रीत, बहुत अच्छी बात है। आपके माता पिता को भी आज पूरा देश सैल्यूट कर रहा है, पूरा देश उनको इज्जत भरी नजरों से देख रहा है। वैक्सीनेशन अब बस शुरू ही होने वाला है। इस खास मौके पर आप कोई संदेश देना चाहते हैं देश को? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि ये जो महामारी जब मार्च महीने से अप्रैल महीने से स्टार्ट हुई है, तब से हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब इतने सारे महामारी में से बाहर निकलने का जो एक छोटा सा हमें उम्मीद जो मिली है वैक्सीनेशन की, और वो वैक्सीनेशन अगर सफल होती है और पूरी दुनिया महामारी में से बाहर होती है तो हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और रिसर्चर्स जो रात दिन लगे हुए हैं वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए, उनको ट्रायल करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सारे युवाओं को और सारे जो फिट लोग हैं उनको आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी आगे आए, आपको भी मौका मिलता है वैक्सीनेशन लेने का तो बिल्कुल अपने ऊपर लीजिए, क्योंकि अब ये वक्त नहीं रहा है कि हम बार बार अपने उंदर के ऊपर या जो रैट के ऊपर ट्रायल करते रहेंगे और उनसे रिजल्ट लेते रहेंगे। ठीक बात है। इंसानों को भी आगे आना पड़ेगा और हमें दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ भारत देश में इतनी क्षमता है कि कोई भी यूथ को बोला जाए कि 1000 लोग के ऊपर ट्रायल करना है तो शायद 10,000 लोग आगे आ जाएंगे कि मेरे पे ट्रायल किया कर लीजिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि सारे लोग आगे आए और जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन सफल बनाए, और वैक्सीनेशन सफल बनने के बाद हम सब लोग कोरोना महामारी में से बाहर आए और पूरी दुनिया को भी भारत देश ही कोरोना में से बाहर लेके आएगा।
ऐसे प्रीत, उम्मीद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंडिया टीवी भी आपका बहुत शुक्रगुजार है। आपने वैक्सीन वॉरियर होना कबूल किया और आपकी वजह से इस अभियान को भी मदद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीत शाह जी के बाद अब हम बात करेंगे नीलेश प्रजापति से। नीलेश जी, वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने का फैसला आपने अपनी खुद की मर्जी से लिया था या किसी तरह का कोई दबाव भी था आपके ऊपर? जी नीलेश। जी, ये निर्णय मैंने खुद ही लिया था। ये मेरा खुद का डिसीजन था। मैं किसी के दबाव में आके मैंने ये नहीं लिया हुआ है। और मुझे काउंसलिंग अच्छी तरह से वहाँ से किया गया था। वहाँ बहुत सारा स्टाफ है, तो उन लोगों ने हमें पहले समझाया था कि इसके फ़ायदे क्या है, आप लीजिए, इसलिए मैंने लिया था। अच्छा नीलेश जी, एक चीज़ और हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि जब आपने खुद वैक्सीनेशन के ट्रायल की बात अपने घर वालों को बताई, अपने परिवार के लोगों को बताई, तो उनका क्या रिएक्शन था? कहीं आपने अपने परिवार के लोगों से ये बात छिपाई तो नहीं है ना? जी सर, मैंने ये लिया वैक्सीन, तो किसी को मैंने बताया नहीं था। मैं अच्छा। अलग रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। ठीक तो मैंने उनको नहीं बताया हुआ था। तो फिर वो मैंने वैक्सीन लिया था, तो उसको फोटो मैंने लिया था, तो वो व्हाट्सएप पे स्टेटस में रखा था। तो पापा ने देखा और मुझे बताया कि आपने ये वैक्सीन लिया हुआ है। मैंने बोला हाँ लिया हुआ है। बस इस तरह से मेरे पापा से बात हुई, तो मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं है, लिया है तो अच्छा है। चलिए, पापा का रिएक्शन भी आपके अच्छा ही रहा। नीलेश, एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए जरा ये भी बताइए कि वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या किस तरह की कोई आपको दिक्कत हुई, किसी तरह का साइड इफेक्ट आपने महसूस किया? नहीं, अभी तो कोई भी मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है, कोई भी नहीं है। यानी कि मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बॉडी में पेन हो रहा था, तो वो भी निकल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश की पत्नी भी जो हैं वैक्सीन वॉरियर हैं, सोनल प्रजापति। सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने भी वैक्सीन लगवाई है सोनल। आइए ज़रा हम हमारे दर्शकों को बताइए कि ट्रायल में शामिल होने का आपने जो फैसला किया, ये फैसला आपने कैसे किया? अपने पति के वजह से लिया या खुद आपने फैसला किया? वैसे तो हम 16 सिविल में कोरोना का पेशेंट हम देख रहे हैं कितने टाइम से। जब से कोरोना आया है तब से हम पेशेंट को देख रहे हैं। पेशेंट कितने हैरान हो रहे हैं कोरोना की वजह से, वे भी हमने देखा है। हमने वहाँ पे ड्यूटी भी की है, हमारी ड्यूटी भी आई है वहाँ पे। इसीलिए हमने सोचा कि इतना हैरान, ये वैक्सीन आई है और सभी इतना हैरान हो रहे हैं, तो हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए। तो 16 सिविल में जब ये वैक्सीन आई तो हमने खुद ब खुद ये डिसीजन ले लिया कि हम ये वैक्सीन ले लेंगे। सोनल, मुझे बताया गया कि आप खुद एक हेल्थ वर्कर भी हैं, और जब आप इसके बावजूद अगर जब आप वैक्सीनेशन के ट्रायल में शामिल हो रही थीं, तो क्या कोई मन में किस तरह का डाउट था? कभी आपको ऐसा लगा कि आप ये फैसला कहीं गलत तो नहीं ले जा रही? क्या चल रहा था मन में आपके? डर तो लगता था, पर वैक्सीन तो ले ली हमने। और वैक्सीन हो जाने के ले जाने के बाद भी डॉक्टर ने हमको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा एक घंटे तक। उन्होंने पूछा कि कुछ हो रहा है, ऐसा सब कुछ। डॉक्टर साहब वहाँ पे मौजूद भी होते हैं और सब ऑब्जर्वेशन भी करते हैं डॉक्टर। सोनल, एक आखिरी सवाल, चूंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाने के बाद आप ऑब्जर्वेशन रूम में रहीं, आपको वहाँ रखा गया, लेकिन अब वैक्सीन आम जनता को लगाई जाएगी, पूरे देश को लगाई जाएगी। तो जनता के लिए आप क्या बताना चाहती हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा वैक्सीन लेने के बाद, आपकी अपील क्या है? ये वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए। मैं तो जनता से अनुरोध करती हूँ कि ये वैक्सीन ले, और कोरोना के जैसी महामारी है, अभी चल रही है कोरोना की जैसी महामारी, उससे सभी मुक्त हो जाए। क्योंकि इतने सारे पेशेंट हैरान हो रहे हैं, कितने एक्सपायर हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैं जनता से नम्र विनती करती हूँ कि ये वैक्सीन ले 16 में आके। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंडिया टीवी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया। अहमदाबाद से ही हमारे साथ देवल मोदी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देवल जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि वैक्सीनेशन ट्रायल से जुड़ने का आपने ये फैसला कैसे लिया?
ये कोरोना का समय जो चल रहा है, इतना लॉकडाउन हमारी लाइफ में हमने पहली बार देखा। सब कुछ बंद हो गया था और अभी भी वो सब एक डर सा सबकी जिंदगी में अभी है। ठीक बात है। तो एक डर से अभी हमें बाहर निकलना है। अगर हमारी सरकार भी हमें मदद कर रही है, इतने डॉक्टर्स, इतने कोरोना वॉरियर्स जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी तरह से जितना हो सके उनको सपोर्ट करना है। तो ये सपोर्ट करने के लिए ये जो मेडिकल फार्मासीज कंपनीज जो है, उन्होंने अलग अलग वैक्सीन लेके आ रही है। तो वो ट्रायल बेस पे हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें ये रुकी हुई जिंदगी फिर से आगे बढ़ानी होगी। सही तो बात वो जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, और जहाँ पे करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, तो ये खतरे से बाहर निकलने के लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो वो सोच के हमने ये वैक्सीन का ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है देवल जी, और हमने ये वैक्सीन ली है। देवल जी, जब आप वैक्सीनेशन के ट्रायल में शामिल होने जा रहे थे, तब क्या आपके परिवार ने आपका साथ दिया या आपको अपने परिवार के लोगों को समझाना पड़ा, उनको काफी कन्विंस करना पड़ा? क्या अनुभव रहा, जरा हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए आप। सबसे पहले तो परिवार ने मना कर दिया था, लेकिन एक बार सोचा कि सब एक जान के बदले में काफी सारी जिंदगी बच सकती है, और हमें भी उसका फायदा हुआ तो हमें भी मिलने वाला है। तो फायदा जब होगा तो सबको होगा, यही सोच के मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है। देवल जी, अब बहुत अहम सवाल और आखिरी सवाल आपसे कि वैक्सीन लेने के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको किस तरह की कोई दिक्कत महसूस हुई? शरीर में किस तरह का कोई बदलाव आपने महसूस किया? ये बहुत जानना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं कोई मानसिक या शारीरिक बदलाव तो महसूस नहीं कर रहा हूँ इसमें, मेडिकली जो फिजिकली देखा जाए तो। लेकिन मैं ये काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारा जो मेडिकल है, हमारा या पूरे देश का या वर्ल्ड का गिन लो, तो वो 100% तो सिक्योर है ही नहीं, और थोड़ा तो ऊपर वाले के हाथ में है। और मैं जब तक जानता हूं तो 70-80% तक हमारा मेडिकल काम करता है। तो ये हमने यही सोचा है कि हमें अभी भी केयर लेनी है। वैक्सीन हमने जरूर ली है, लेकिन हमें भी 60-70% वैक्सीन सिक्योर करेगा, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, वो सब केयर तो हमें लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, एक बात आपने और बहुत अच्छी कही कि दवा के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत होती है, और पूरा देश दुआ भी कर रहा है कि बहुत जल्द हम इस वायरस से छुट्टी हमें मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवल मोदी जी की पत्नी दीपाली मोदी ने भी वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया है। अब जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपने अपने पति को वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस किया, या फिर आपने अपने पति की बात मानकर इस ट्रायल में हिस्सा लिया? जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि हमें भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए, तब मैंने उन्होंने बात की कि भाई ये वैक्सीन लेने की बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट होती है, तो क्या हमें लेनी चाहिए? तब मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि नहीं हमें लेनी चाहिए। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम किसी और को भी बता सकेंगे, और सबके साथ हम मिलके एक साथ वैक्सीन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर सकते। इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे भी प्रोत्साहन दिया, और मैंने भी दीपाली कुछ सोच समझ के इस वैक्सीन लेने का फैसला किया। दीपाली, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा। जब अब आप वैक्सीन का डोज ले चुकी हैं, ट्रायल डोज ले चुकी हैं, और एक हफ्ते से ज्यादा वक्त भी बीत चुका है, तो क्या आपको किस तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई? अब तक कुछ ऐसा आपने फील किया है? वो हमारे दर्शकों के साथ आप प्लीज शेयर कीजिए। नहीं, आज दिन हमने वैक्सीन लिया 7 से 8 डेज हो गए, पर हम आज दिन के कुछ मेंटली या शारीरिक कोई ऐसा कोई तनाव नहीं, और हम ज़्यादा फ्री हो गए कि भी हमने वैक्सीन ले लिए। तो हम डरे क्यों नहीं? हमें जो मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर करना और जो डिस्टेंस रखना है वो तो करना ही है, पर वैक्सीन लेने से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं भी हमने वैक्सीन ली है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपाली जैसे वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन के ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ एक और कोरोना वैक्सीन वॉरियर जुड़ रहे हैं, ब्रिजेश मोदी। इससे पहले हमने आपकी कई और वैक्सीन वॉरियर से मुलाकात करवाई। ब्रिजेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप वैक्सीनेशन ट्रायल में शामिल होने जा रहे थे, उससे पहले आपके दोस्तों ने आपसे क्या कहा था? क्या किसी ने आपको डराने की कोशिश की थी?
अगर हम खुद वैक्सीन लेने से डरेंगे तो दूसरों को भी कैसे बता पाएंगे। जैसे कि मेरे स्टाफ के अंदर, मैं अभी एक फार्मास्यूटिकल त्रिपदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे कलीग ने मुझे बताया कि भाई आपको ये वैक्सीन लेनी है। फिर मैंने स्टाफ में भी बताया कि आपको भी ये वैक्सीन लेनी है। लेकिन कई बंदे ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन लेते हो तो उसके बाद उनकी फैमिली का जो बॉडी पे कुछ रिएक्शन आएगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। मैंने उनको ये भी बोला, मैं अभी भी इंडिया टीवी के माध्यम से सभी देशवासी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक वैक्सीन एक बार लीजिए और ये ट्रायल में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। जब मैं वहाँ पे वैक्सीन लेने गया था तो डॉक्टर ने मुझे पूरा गाइड किया था, अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद कुछ भी तकलीफ होती है, बॉडी के अंदर कुछ भी प्लस माइनस लगता है, टेम्परेचर रहता है, फीवर रहता है, यानी और दूसरा कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने उनका नंबर भी दिया था, अगर आपको ऐसा कुछ भी रहेगा तो आप हमें तुरंत कॉल कर दीजिए। और उन्होंने हमें ये जो मार्गदर्शिका है, बुकलेट भी दिया हुआ था कि आपको फर्स्ट डे पे कुछ प्रॉब्लम होता है, कौन से टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, कौन से टाइम पे प्रॉब्लम खत्म हुआ था, ये सब चीज़ हमें नोट डाउन करनी रहती है। तो ये सभी चीज़ उन्होंने गाइड किया हुआ था हमें। और वैसा नहीं था कि आप वैक्सीन लेने जा रहे हो तो आपको तुरंत ही वैक्सीन दे देते हैं। आपको वैक्सीन देने से पहले आपका पूरा बॉडी चेकअप यानी आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, आपको कुछ तकलीफ है, अगर कुछ तकलीफ है तो आप उनको पहले ही बता देते हैं। बराबर है, ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन लेने के लिए तुरंत चले गए और आपको तुरंत वैक्सीन दे दे। डॉक्टर वहां पे भी डॉक्टर भी आपको पूरी तरह गाइड करते हैं, आपका टेम्परेचर, बीपी सब चेक करते हैं। उसके बाद ही वो लोग कोरोना का टेस्ट जो प्राइमरी बेसिस पे वो चेक करने के बाद ही आपको वैक्सीन देते हैं। और डॉक्टर भी हमको पूरी तरह से गाइड करते हैं कि आपको वैक्सीन लेने, आप निश्चिंत होकर वैक्सीन लीजिए। आपको अगर कुछ भी तकलीफ अच्छा ब्रजेश, तो हम आपको गाइड करेंगे, नो प्रॉब्लम। ब्रजेश, वैक्सीन लेने के बाद क्या आपको किस तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई, जैसे बुखार या बदन में दर्द या कोई और परेशानी? वैक्सीन लेने के बाद क्या कुछ आफ्टर इफेक्ट आपने महसूस किए? आप पर वैक्सीन ने किस तरह का असर किया? क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया हुआ है। अभी तो सब जैसे मैं नॉर्मल पहले काम करता था, पहले जैसे वर्क करता था वैसा ही वर्क मैं अभी कर रहा हूँ। अगर ऐसा तो कुछ चेंजेस नहीं आया हुआ है। डॉक्टरों ने हमें गाइड किया था, जैसे कि आप बच्चों को वैक्सीन देते तो आपको फीवर आता है, ताव रहता है, ऐसा कुछ होगा। अगर आप वैक्सीन लेते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ दुखेगा 2 दिन, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कुछ फीवर भी नहीं आया। बिल्कुल ब्रजेश, हम देख पा रहे हैं कि आप बिल्कुल फिट दिख रहे हैं। और देश के आम लोगों से अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीनेशन के ट्रायल में लोग शामिल हो ताकि वैक्सीनेशन कामयाब हो सके, और लोगों में जागरूकता भी बढ़ाने के लिए आपकी अपील की बहुत ज़रूरत है। आम आदमी को इसलिए जागरूक रहना चाहिए कि ये कोरोना की वैक्सीन अगर आप लोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना फैलने से अटका पाओगे। जैसे कि मुझे डर रहता है, मैं मेरे घर के अंदर खुद जॉब करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ता है, जॉब करने के लिए जाना ही पड़ता है। तो मेरी फैमिली को भी चिंता रहती है कि मैं बाहर जाऊंगा तो किसी को कोरोना की इफेक्ट हुई होगी तो मुझे भी नहीं होगी। अगर आप वैक्सीन लेते हो तो एक बार आप मेंटली सेटिस्फाइड भी रहोगे कि आपने कोरोना। बाहर का जो एक्सपोजर है वो आप घर में लेके लौटेंगे। अगर आपने वैक्सीन ले रखी है तो वो एक्सपोजर आप किसी और को नहीं देंगे। आप फ्री रहेंगे अपने मन में, अपने दिमागी तौर पर कि आपने वैक्सीन ले रखी है और आप कोरोना के ट्रैवल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। बहरहाल हमारे साथ कई वैक्सीन वॉरियर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश फकीर आजम।